हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। Connection successful. हेलो 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 हेलो। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी की इस दौर में आप सभी का वीपीवाई क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न, जो पीवाईक्यू है बीपीएससी का। मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बीपीएससी में प्रत्येक साल बीपीएससी का एग्जाम होता है, जिसमें पीटी में 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग मिलाकर है, दोनों मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछले वर्ष जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। आज समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे संबंधित होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न संबंधित होते हैं। तो आज की क्लास में मुख्य तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बीपीएससी बिहार पीएससी पीवाईक्यू का जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी एग्जाम होने वाले हैं 26 तारीख को होने वाला है, इसी मंथ में 26 तारीख को होने वाला है। तो आप लोग इस प्रश्न को सभी को वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इसी टाइप हूबहू नंबर चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। इसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की क्लास की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जो प्रश्न दिया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो आइए हम लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्या है? रीजनिंग से संबंधित है। दिमाग लगाइए। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना का डिफरेंस हो रहा है? 16 से 21, 5 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 5 से 10 जाने में, 15 से 10 में कितना का डिफरेंस हो रहा है? 5 का हो रहा है। वैसे ही पैटर्न बनाइए। 7 से 10 कितना हो रहा है? 3 का हो रहा है। 10 से 13 कितना हो रहा है? 3 का डिफरेंस हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 का डिफरेंस हो रहा है। उसी प्रकार से 21 से 14 कितना का हो रहा है? 7 का हो रहा है। तो जब यहाँ 7 का हो रहा था यहाँ भी 7 का होना चाहिए। तो 15 से इसमें +7 कर दो, 15 में +7 कर दो तो क्या आ जाएगा? 5 12, 12 7 5 7 5 12, 1 और 1 हासिल 2। तो कितना आ गया? यहाँ पे 22 हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो गया? 22 हो गया। यहाँ पे पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है? दोनों का जब बढ़ रहा है तो दोनों का सेम, दोनों ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है। जब यहाँ इतना बढ़ रहा है तो यहाँ भी 7, इसमें 7 15 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ पर पूछ रहा है। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? एक दिन में कितने घंटे होता है? 1 डे बराबर 24 HR।
होता है। एक घड़ी है, एक क्या है, ये 12:06 है। मिनट और घंटे वाली सुई जो होता है, एक दिन में कितने बार मिलते हैं? एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। ये मिलते कितने हैं? 2 बार 12 पे मिलते हैं। कितने बार 12 पे मिलते हैं? 2 बार। तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। 24 माइनस 2 कितना आ गया? 22 बार। यानी मिनट मिनट और घंटे की सुई 22 बार एक दूसरे को मिलेगी। तो मिनट और घंटे की सुई एक दिन में कितने बार मिलेगा? 22 बार एक दूसरे से मिलेगा। मिनट और घंटे का सुई एक दिन में कितने घंटे होता है? 24 घंटे होते हैं। 12 पे कितने बार मिलते हैं? ये एक 2 बार मिलते हैं। 2 बार मिलते हैं तो यानी क्या हो गया? 24 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 22। तो एक दिन में कितने बार मिनट और घंटे की सुई मिलेगा? 22 बार मिलेगा। 12 पे कितने बार? 22 बार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? अनुक्रम इतना से इतना दिया गया, 14 है, 10 है, 6 है, 2 है। इसका 14वां पद निकालना है, इसका nth टर्म निकालना है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, d बराबर nth टर्म निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, आप लोग पढ़े होंगे। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इसका a कितना है? a बराबर कितना है? 14 है। n कितना दिया गया है? 14 दिया गया, 14वां टर्म दिया गया। d कितना दिया है? d क्या हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है, यानी 10 माइनस 14 कितना हो रहा है? -4 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? -4 का डिफरेंस चल रहा है। तो d क्या आ गया? -4। तो फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। tn बराबर क्या आ जाएगा? a कितना है? 14 है। 14 प्लस n कितना दिया है? 14 है, माइनस 1। d कितना है? -4। ठीक है, अब ये निकाल दीजिए। 14 प्लस 14 में से 1 गया, 13 गुने -4 यानी क्या आ गया? tn बराबर 14 माइनस 13 चौके 52। तो tn बराबर क्या आ गया? 10 12 8, 4 में से 1 गया 3, -38। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया? 14वां पद क्या है? -38। इसका 14वां पद क्या है? -38। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? ये रीजनिंग से संबंधित है। किससे? रीजनिंग से इसका संबंध है। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इतना से इतना लिखा जाता है, ठीक है। उसी रूप में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? जब कंप्यूटर को ऐसे लिखा जाता है तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए पहले हम लोग पैटर्न समझते हैं, ठीक है। पैटर्न क्या कहता है? कंप्यूटर क्या है? COMPUTER। कंप्यूटर तो क्या लिखा जाता है? RFUNTC। तो उसी भाषा में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? MEDICIN मेडिसिन। पहले पैटर्न समझते। देखो पहला नंबर जो है क्या? सी जो है यहाँ पे शुरू में सी है तो इसके लास्ट में सी है। तो यहाँ पे क्या है? एम है तो इसके ई के जो स्थान पे क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अंतिम में आर है तो इसके शुरुआत में आर है। तो यहाँ पे भी एम के सामने कितना होना चाहिए? यहाँ ई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, ठीक।
अब क्या है, अब पैटर्न देखिए, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ के सेकेंड डिजिट क्या है, फर्स्ट दूसरा नंबर ऊपर से क्या है, ओ है, यहाँ पी है, तो एक नंबर बढ़ रहा है, क्या है, यहाँ ओ है तो यहाँ क्या है, पी है। तो वैसे यहाँ ई है, तो ई के बाद क्या आ जाएगा, एन के स्थान पे क्या आ जाना चाहिए, एफ आना चाहिए, ठीक है। एम के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम का संबंध किससे है, एन से है, एन से है। तो डी का क्या आ जाएगा, डी का संबंध क्या आ जाएगा, एम का एन आ जाएगा, तो डी का ए बी सी डी ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब पी का छोड़ा, अब इधर से सेकंड का देखो, ई का क्या है, एफ है, ई का एफ है इधर से, तो इधर क्या आ जाएगा, एन का है, लेकिन एम एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ये एम एन, ई का एफ, तो एन का क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। टी टी का यू से है, तो आई का क्या आ जाएगा, जे से हो जाएगा, आई का जे से। यू का वी से है, तो सी का क्या आ जाएगा, डी से आ जाएगा। आई का जे से, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ई एम जे डी जे ई एफ एम। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, ई एम जे डी जे ई एफ एम। मेडिसिन को हम कैसे लिखेंगे, ई एम जे डी जे ई एफ एम, क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोचते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, त्रिभुज काउंट करने हैं, तो त्रिभुज काउंट करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए तो आप लोग त्रिभुज काउंट करना है इसमें हमें। मान लीजिए क्या है, P है, Q है, R है, ऐसे P Q R है, नाम दे दीजिए कुछ, ठीक है। आइए हम लोग काउंट करते हैं। ये क्या आ गया, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये 1 2 हो गया, तो ये वाला कंप्लीट कितना हो गया, ये तीसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये 3 है, तो ये वाला एक अलग, तो ये क्या 4 हो गया। ये कौन सा हो गया, ये 5वां हो गया। ये क्या हो गया, ये और ये है, तो ये वाला भी पूरा होगा, ये भाग भी क्या हो जाएगा, पूरा होगा। ये भाग भी पूरा होगा ना, तो ये एक अलग हो गया, तो क्या हो गया, ये 6 हो गया। 7वां ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये हो गया। 7 है, तो ये 8वां हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 9वां हो गया। सॉरी 9वां तो ये हो गया ना, ये वाला भाग, ये क्या हो गया, ये 9th हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, 10वां हो गया। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 11 हो गया। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो गया। तो इसमें निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है। कितने हैं, 12 त्रिभुज। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, ट्रायंगल है, 12 ट्रायंगल है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, 1 फरवरी 1996 को कौन सा दिन है, बुधवार है। 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। तो आप लोगों को भी पता होगा लीप ईयर निकालने का। सबसे पहले हम लोग पता कर लेंगे
जो दिया गया वर्ष है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। यदि 4 से पूरा पूरा वो संख्या कट जाता है तो वो क्या होगा, वो साल लीप ईयर होगा। यदि 4 से नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि 1996 लीप ईयर है या नहीं। तो 1996 में आप लोग 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से 16, 3, 9, 4 9 36, कितना आ गया 3 6, 4 9 36। क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, यानी क्या है 1996 क्या है, लीप ईयर है। पता चल गया हमें कि 1996 क्या है, लीप ईयर। 1996 क्या है, लीप ईयर, लीप ईयर है। अब पूछ रहा है क्या 1 फरवरी, यानी लीप ईयर कितने दिन का होता है, फरवरी, लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 29 डेज का होता है। तो 1 फरवरी, 1 फरवरी कितना होता है, 29 का होता है। तो 1 फरवरी से 3 मार्च, यानी कितना दिन का गैप आ गया, 1 से 3 यानी 2 दिन। कितना, 2 दिन। टोटल डे क्या हो गया, टोटल डे बराबर कितना आ गया, 29 प्लस 2 कितना आ गया, 31। अब क्या, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 31 में क्या कर देंगे हम लोग, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कितना, 28। जो शेष बचा क्या हो गया, वो दिन इतना कितना बच गया, 3। तो 3 दिन हम ऐड कर लेंगे तो अगला दिन का तिथि आ जाएगा, कौन सा दिन होगा। तो बुधवार था। 1 फरवरी 1996 को क्या था,
तो उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता है? सूरज की। किसकी है? सूरज की। सूरज की आवश्यकता है जीवन की चलाने के लिए, क्योंकि सूरज से क्या मिलता है हम लोगों को? विटामिन डी मिलता है, एनर्जी प्राप्त होता है। तो जीवन के लिए क्या आवश्यक है? सूरज आवश्यक है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, अक्षरों का वह समूह जो दूसरों से भिन्न है। इसमें हमें चेक करना है कि इनमें जो 4 दिया गया इनमें से कौन सबसे अलग है। तो चेक कर लीजिए पहले। क्या है? ओ, ओ से आर, आर से यू, यू से एक्स। ओ से आर जाने में कितना बढ़ रहा है इसमें? ओ कितने पे आता है? 15 पे, आर 18 पे, प्लस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। आर से यू कितना बढ़ रहा है? 3। यू से एक्स यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। इसी प्रकार से पी एस भी एक्स, पी कितने पे आता है? 16 पे, प्लस 3 हो रहा है। एस कितने पे आता है? 19 पे। भी कितने पे आता है? 22 पे। तो यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है? प्लस 3। अब भी से एक्स कितना बढ़ रहा है? डब्ल्यू एक्स प्लस 2 हो रहा है। तो ये क्या हो गया? अलग है, डिफरेंस है। सब में क्या बढ़ रहा है? प्लस 3 बढ़ रहा है, यानी सब में कितना बढ़ रहा होगा? 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? पी एस भी एक्स। क्या हो गया? पी एस भी एक्स इसका सही उत्तर हो गया। ये क्या है? इन तीनों में क्या है? ये सबसे अलग है। तो आज की क्लास बीपीएससी पीवाईक्यू का प्रश्न संख्या, मैथ और रीजनिंग का जितने भी प्रश्न था जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं, ये सभी हम लोग आज की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक, कम से कम एक लाइक तो बनता है। आप लोग का एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करेगा और आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से रोज एक न एक वीडियो नए टॉपिक के साथ हर दिन हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के इस दौर में आप लोगों को भी पता है, न हमें किसी सरकार से प्रॉब्लम है, न किसी नेता से प्रॉब्लम है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जनता है। जनता जो है ना, जनता सिर्फ लोगों में ताक झांक करता है। उसे ये नहीं पता होता। आप 90% लोगों से पता कीजिएगा कि आपके क्षेत्र का विधायक का नाम क्या है, आपके जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का शिक्षा मंत्री कौन है, ये नहीं पता होगा। लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि आज कहाँ का मैच चल रहा है, इस खिलाड़ी का क्या रिकॉर्ड रहा, इन तमाम चीजें उनके पास जानकारी रहेगा। तो जो चीज आवश्यक है, जरूरी है, वो लोगों को उस पर तो ध्यान देते नहीं है। तो कहाँ से होगा? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। एक भी खिलाड़ी का कमेंट बता दीजिए जो आप लोगों के हित में कोई काम किया हो, चाहे आप लोगों के लिए आगे बढ़ा हो। इतनी पेपर लीक की समस्या आती है, लेकिन एक भी क्रिकेटर जो महान क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर हो गया, सौरव गांगुली हो गया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या का एक भी पोस्ट बता दीजिए जहाँ पे ये लिखा है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश की स्थिति में। जबकि उसका एक कमेंट यदि कर देते हैं ना वो लोग, तो पूरा ट्विटर हिल जाएगा, पूरा ट्विटर हिल जाएगा। और सरकार को क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। सरकार सोचने पे मजबूर हो सकता है। लेकिन ये लोग स्वार्थवादी है और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं। ये हमारे लिए कुछ नहीं सोचेंगे। जबकि आप और हम इनके लिए दिन रात देखते हैं, मैच देखते हैं, यहाँ से वहाँ, देश से विदेश चले जाते हैं मैच देखने के लिए। लेकिन वो लोग स्वार्थी है। तो आप लोग से अनुरोध है, ये इन लोगों का घमंड तोड़ना है ना, तो आप लोग मैच ही नहीं देखेंगे तो इसका फैन फॉलोइंग ही नहीं बढ़ेगा। कोई देखेगा ही नहीं तो आगे क्यों बढ़ेगा, ना चर्चा में रहेगा।
तो आप लोग की कमी है और हम लोग का कमी है, जो इन लोगों को इतना हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं और इनको भगवान के स्वरूप मानते हैं। जो लोग हमारे लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों से हम लोगों का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आप लोग से अनुरोध है एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।